मंथरा भरत जी के पास में पहुंच गई। शत्रुघ्न जी ने देखा तो आंखें लाल लाल कर ली। अरे रे 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 मुआर भरत आगा, भरत आगा, अब मोर सोने से कुबड़ मर जाई। अरे बेटा भरत, अरे तुम आ गए बेटा, मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी तुम्हारी। बेटा मेरे लाल, मेरे चिरंजी, मेरी हो मकलात तक कुबर मारा। हाँ, लतिया के मारिए बिल्कुल मारिए। अरे फूट गया कुबड़ मेरा। अभी नहीं फूटा। अरे नहीं, अरे अरे लिखर तो जान दे खबरी। शत्रुघ्न जी ने इस प्रकार से लात का प्रहार किया, कुबर टूट गया और माथा फूट गया। कुबर टूटे फूट कपारू। अब जब भरत जी ने देखा कि इसको काफी लग गया है तो भरत जी ने छुड़वा दिया। आखिर दया आ गई महाराज भरत जी को और बड़ी मां कौशल्या जी के पास में पहुंच गए। सब कोई अपने अपने भाई के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और अभी आप लोग देख रहे हैं दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। मैया आपकी ये दशा हो गई, ऐसा स्वप्न में भी विचार नहीं किया था। मुझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं है। आप मुझे बताएं मेरे पिताजी कहाँ है, भैया श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है, मेरी माँ भाभी कहाँ है और भ्राता कहाँ है। भाभी कहाँ है और भैया कहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ है। कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी है। कैसी ये विपदा आने खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी है। आंगन में मैया भरती रो रहा है। आंगन में मैया भरती रो रहा है। माता बता दो पिताजी कहाँ है। लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है, देते दिखाई नहीं
दर्शन को प्यासा भरत माँ यहाँ है, दर्शन को प्यासा भरत माँ यहाँ है। मैया बता दो भैया कहाँ है, मैया बता दो पिताजी कहाँ। मेरी माता, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मैं समझ गया आपके मुख पर कोई उत्तर नहीं है, इसका तात्पर्य है कि आप समझ रही होंगी वह ये सारा संसार समझेगा कि भरत ने अपनी मां कैकेयी को ऐसा करने के लिए भड़काया होगा, प्रेरित किया होगा। परंतु मैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भई काहे न बांझा। यदि कैकेयी इस संसार में पैदा हुई तो क्यों हुई, यदि पैदा भी हुई तो बांझ क्यों ना हुई। कुल कलंक जेहि जन्मिस मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। उसने तो मुझे इस सूर्यवंश के कुल में कलंक के रूप में जन्म दिया है माँ। और आप हैं भाई बबलेश राजपूत ठेकेदार, दिलीप राजपूत ठेकेदार, भिवारी राजस्थान। मैया भाया हो कभी स्वप्न में भी, माता ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। यदि ऐसा सब कुछ मुझे स्वप्न में भी भाया हो, ऐसा लगा हो कि मैं ऐसा करवा दूं, तो संसार के जितने भी पाप हैं, जितने भी दंड हैं, सब मुझे लग जाएं। और आप हैं धर्म। कौन से पाप, कौन से दंड, गौवध, गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भानु तक हो, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। आप चिंता ना करें माँ, चिंता ना करें। लगता है कोई आ रहा है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, जो महाराज दशरथ जी के कुल गुरु हैं, उन्होंने सुना कि भरत आए हैं, तो महाराज वशिष्ठ जी आए और जितने भी महाजन हैं सभी को एकत्रित किया। महाराज वशिष्ठ जी ने भरतलाल जी को समझाया। आइए तात भरत, बैठो पास में। तुम्हें अयोध्या में जो अप्रिय घटना घट गई है, इस घटना से भली भांति परिचित हो गए होंगे, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं है तात भरत, क्योंकि ये होनी है। भरद्वाज कहते हैं कि ये जो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये विधि के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। ऐसा विचार करके सोच का त्याग करो लाल भरत, क्योंकि सोचनी तो वो हुआ करता है ब्राह्मण, सोची विप्र, जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। जो विषयों में रत रहता है, अपने धर्म को छोड़ देता है, वो ब्राह्मण सोचनी हुआ करता है। सोचिए नृपति, जो नीति न जाना, वो राजा सोचनी हुआ करता है। जिसे नीत का ज्ञान नहीं है, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना, उस राजा को ये प्यारी प्रजा प्राणों के समान नहीं है, तो राजा सोचनी हुआ करता है। लेकिन तुम्हारे पिता श्री सोचनी नहीं कौशल राम, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव 14 भुवनों में जिनका प्रभाव प्रकट था, यश कीर्ति विख्यात थी, ऐसे तुम्हारे पिता श्री सोचनी नहीं थे। इसलिए तुम्हारे लिए आदेश है कि पिताश्री ने जो आज्ञा प्रदान की है, तुम्हें अयोध्या के राजपाट का राजा बनना है, तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है। इसलिए अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के
बसही अमर पत ऐन, क्योंकि पिता को तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का, और पितु आज्ञा का तिरस्कार ये लाल पाप बड़ा कहलाता है। तो भरतलाल ये याद रहे वो पाप तुम्हें लग जाता है, इसलिए पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या के राजपाट संभालो। मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। आपने मुझे शिक्षा बहुत अच्छी दी है। आपका आदेश है समस्त माताओं का व प्रजावासियों का कि मैं इस अयोध्या का राज्य करूं। अवश्य। परंतु गुरुदेव भगवान, मैं अपने सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। तो चाहते क्या हो? मैं चाहता ये हूं, राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। और आप हैं रेखा राजपूत और यदि मुझे कोई कह दे कि विष का पान करना है तो मैं कर लूंगा, आजीवन वन में रह लूंगा, लेकिन अपने भैया के बिन नहीं रहूंगा। मेरे गुरुदेव भगवान, दे दे कोई विष मुझे, हंस के मैं पी लूंगा, हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। मैंने किया है ये फैसला, कौन सा? जीना नहीं है श्री राम के बिना, जिए तो जिए कैसे हो बिन भ्रात के, जिए तो जिए कैसे हो बिन भ्रात के। लगता नहीं मन कहीं बिन राम के, जिए तो जिए कैसे हो बिन राम के। आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरना, अपन दारुण देखे बिने रघुनाथ पद, जिए के चरण ना जाए, देखे बिने रघुनाथ पद, जी के चरण ना जाए। बंधता नहीं है एक हौसला, करता हूँ अब मैं एक फैसला। आज मेरा हौसला नहीं बंध रहा, इसलिए आज मैं एक फैसला करने के लिए जा रहा हूँ। जानना चाहता हूँ वो फैसला कौन? प्रातः काल होने ही वाला है, तो मैं अकेले नहीं आप भी। बंधता नहीं है अभी हौसला, करता हूँ अब मैं एक फैसला। चलेंगे चलेंगे वही जहां पर मेरे भैया हैं, चलेंगे सुबह संग में हो मिलने भ्रात से, चलेंगे सुबह संग में हो मिलने भ्रात से। लगता नहीं
राम के, बिन राम के। मैं अपने भैया से मिलूंगा, उन्हें मना करके वापस अयोध्या लाऊंगा, वही इस राज्य का संचालन करेंगे। और राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप हैं श्री करण सिंह कुशवाहा जी। करण कुशवाहा जी, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री भरतलाल जी के करुण कंदन में प्रदान है। साधुवाद। तात भरत, तुम कह रहे हो कि मैं अपने भैया के बिना एक क्षण भी अयोध्या में नहीं रह सकूंगा, मैं अयोध्या का राजपाट नहीं संभालूंगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है यदि ऐसे न होते राम, तो क्यों ये दशा होती, ना तुम्हारे पिताश्री का मरण होता और न ही इस जनता को व्यथा होती। मुझे विश्वास है कि उनका नहीं झूठा कथन होगा, कहा मुख से जो एक बार वही राम का अंतिम वचन होगा। लेकिन हृदय से हमने तुमको राजा स्वीकार कर लिया है। अब तुम जैसा आदेश दे रहे हो, तुम्हारे आदेश का हम सभी पालन करेंगे। एक काम करो कि राज तिलक की जितनी भी सामग्री है, सेवकों को आदेश दो कि रथ में वो सारी सामग्री पूर्ण रूप से व्यवस्थित करा करके रख दे, और तीनों माताओं को अपने साथ में ले लो। जो भी प्रजावासी ये साथ में चलने के लिए तैयार हो, उनको भी साथ में ले लो। चल करके प्रयास करेंगे, अगर तुम्हारे भैया आ जाएं तो उन्हें शहर से ही अयोध्या की ओर लाएंगे। चलें गुरुदेव भगवान। चले। और आप हैं बबलेश राजपूत ठेकेदार, दिलीप राजपूत ठेकेदार, भिवारी राजस्थान से। आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं हमारे तबला वादक जी, नाल वादक जी, पैड वादक जी के लिए स्पेशल 51 मुद्राएं आप दोनों ठेकेदारों की ओर से। धन्यवाद। देखिए, चतुरंगनी सेना लेकर के, चतुरंगनी सेना दो ही समय में जाती है। जब कहीं पर चढ़ाई करनी हो तब चतुरंगनी सेना जाती है, और दूसरी जब महलों से रानियों के डोले जाते हैं तब चतुरंगनी सेना बाहर जाती है। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भाई को मनाने। राम को मनाने, भाई को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब कहां पहुंचे महाराज भरत? सई तीर श्रृंगबेरपुर पहुंचे। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेर